हाय एवरीवन, आई एम शिप्रा एंड आई एम हियर टू शेयर अ डे इन माय लाइफ। तो मेरे सुबह की शुरुआत नहीं बल्कि दोपहर से मेरे दिन की शुरुआत होती है, वो भी 3 बजे के बाद से। पता है क्यों? क्योंकि 3 बजे से मेरी ऑफिस शुरू होती है, तो उसके बाद से मैं एक्टिव होना शुरू होती हूँ। उससे पहले तो मैं बिल्कुल डीएक्टिवेट मूड में होती हूँ, क्योंकि उसके पहले मुझे घर पर रहना होता है और घर पर तो मैं आराम से अपना टाइम बिताती हूँ। लेकिन 3 बजे के बाद से पता नहीं मेरे अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी आ जाती है कि उसके बाद मुझे बिल्कुल एक्टिवेट रहना पड़ता है। नहीं भी रहती हूँ तो होना पड़ता है। और इसलिए मैं जब ऑफिस पहुँचती हूँ तो सबसे पहला मेरा काम होता है ब्लैक कॉफ़ी पीना। ब्लैक कॉफ़ी पीने से अच्छी बात ये होती है कि आप थोड़े एनर्जेटिक रहते हो और उसके साथ ही दिन भर आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि 3 बजे के बाद का ही तो वक्त होता है जब ठंड के मौसम में सोना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम मेरा ऑफिस का टाइम होता है। सो यहाँ पे मैं अपने ब्लैक कॉफ़ी को कंप्लीट कर रही हूँ, मेकअप रूम में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ जो मेरा मेकअप पर्सन है वो किसी और का मेकअप कर रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ रहा है और मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेकअप मेरा करता है मैं उसी से सिर्फ मेकअप कराती हूँ और वो अभी किसी और का मेकअप कर रहा है। सो आई एम वेटिंग हियर। और आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि मैं लगातार आपके साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़ रही हूँ, तो प्लीज़ यार आप लोग मुझे सपोर्ट करो। नई हूँ मैं और मुझे ऐसा लगा था कि मैं जब वीडियोस बनाना शुरू करूँगी तो बिल्कुल मतलब अलग ही रिस्पॉन्स होगा, बट वैसा कुछ मिल नहीं रहा है। सो फाइनली मेकअप मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मुझे बस आईब्रोज़ मैं खुद से करती हूँ स्पेशली, क्योंकि जब भी कोई और मेरा आईब्रो का शेप बना रहा होता है ना तो वो सही से नहीं बन पाता, इसलिए मैं अपने से अपने शेप को बनाती हूँ। पता नहीं मैं कैसे कर लेती हूँ, बट अच्छा बना लेती हूँ। बालों में ज़्यादा कुछ नहीं कराती हूँ यार, क्योंकि देखो बाल को ना प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्टाइलिंग के चक्कर में अपने बालों को बहुत हीट देते हैं और एवरीडे लाइक एक नया लुक लेने के लिए आपको अगर कर्ल कराना है, क्रिम्प कराना है, स्ट्रेट कराना है, तो आपके जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। मैं तो इसको अक्सर बहुत झेलती हूँ, क्योंकि मेरे जो हेयर है वो इतने ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं कि मुझे अल्टीमेटली उसे कट कराना पड़ता है। और आई डोंट लाइक शॉर्ट हेयर, आई लाइक लॉन्ग हेयर, मुझे बहुत पसंद है। लंबे बाल मेरे पे अच्छे भी लगते हैं मुझे लगता है, और इसलिए मैं लॉन्ग हेयर ही रखती हूँ। बट इसमें आप देख सकते हो कि मैंने अभी इसलिए मैंने सोचा है कि मैं हर एक वीक में लाइक एक दिन बस अपने बालों को स्ट्रेट कराऊँ और उसके बाद पूरे दिन उसको, यानी कि पूरे वीक में स्ट्रेट ही चलाऊँ, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार मैं हेयर वॉश करती हूँ। सो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया करें, बट मैं उन्हें रोक देती हूँ। यहाँ पर मैं अपने लिपस्टिक का शेड लगा रही हूँ। वैसे देखो मेरे को न्यूड लिपस्टिक बहुत पसंद है, बट बहुत कम ही ऐसे न्यूड शेड के लिपस्टिक हैं जो मेरे पे अच्छे लगते हैं, और उनमें से एक ये मेरा फेवरेट है, तो मैंने इसे लगाया है। और ये लिपस्टिक का शेड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, उसमें मैं दिखाऊंगी कौन सा ये और शेड है। फाइनली और अगर हमने आपको अपने पसंद बालों आए तो से ये आप ले भी रोलर सकते हटाया हो। है। रोलर हटाने के बाद मेरे आगे के जो फ्लिक्स हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छे लग रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये फ्लिक्स ऐसे रहता नहीं है। जो मेरे बाल है ना वो हमेशा अपने आप चिपक जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं बहुत कोशिश करती हूँ थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे मेरे बालों में, बट वो वॉल्यूम दिखता नहीं है। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, और चेंज करके मैं आ चुकी हूँ वापस। आज मैंने टील ग्रीन कलर की सूट पहनी है। नेक पे मैंने खुद से थोड़ा सा बेस लगाया, क्योंकि फेस अलग लगेगा और नेक आपका अलग लगेगा तो आप अजीब ही लगोगे। सो प्रॉपरली मैं यहाँ पे खुद से अपने हाथों से अब मेकअप को सेट कर रही हूँ। जब तक मैं अपने हाथों से अपने बालों को ना छू लूँ, अपने मेकअप को ना छू लूँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता। और मैंने थोड़ा सा आज अपने लुक को अच्छा हाईलाइट करने के लिए सोचा है कि ये वाला मैं नेक पीस पहनूंगी। सो कैसा लग रहा है ये नेक पीस, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। मेरे से ये लग नहीं पा रहा था तो मैंने दूसरों की हेल्प ली और फाइनली मैंने रेडी सोचा कि होकर अब मैं उससे निकल लगवाती चुकी हूँ। हूँ मेकअप रूम से बाहर, और अब मैं जा रही हूँ अपने स्टूडियो। लेकिन स्टूडियो जाने से पहले हम थोड़ा सा डेस्क पे चलेंगे और वहाँ जाकर अपना न्यूज़ देखेंगे कि आज बुलेटिन में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, सो डेट कि मेरा माइंड मेकअप वैसा हुआ पड़ा रहे। तो ये है मेरे स्टूडियो के अंदर का लुक, और अब मैं यहाँ पर न्यूज़ पढ़ने के लिए जाने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपसे बुलेटिन के बाद। सो अब बुलेटिन ओवर होने के बाद मैं जाने वाली हूँ नीचे, क्योंकि आज मेरा मन था कुछ चटपटा सा खाने का। तो ऑफिस के नीचे मैंने सोचा कि मैं जाऊँ और जाकर कुछ मोमोज़ या गोलगप्पे खाऊँ।
लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रही हूँ। बात एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं शेयर करना चाह रही थी। ये मेरे दिल की बात है और मुझे लगता है अगर आप लोग के साथ इसे मैं शेयर करती हूँ, अगर आप लोग को भी कुछ समझ में आता है या आपके साथ ऐसा होता है तो आप मेरे से रिलेट कर सकते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ऑफिस में वैसे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट दीज फ्रेंड्स आर लाइक हाय हेलो वाले फ्रेंड, मतलब हाय कैसे हो, बस इतने तक का होता है। इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा वाला दोस्त नहीं है जिसको मैं लेकर के नीचे जाऊं, हैंग आउट करूं, उनके साथ मस्ती करूं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम जब किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो हम उसके बाद फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड देन हम ओवर शेयरिंग हो जाते हैं, और ओवर शेयरिंग होने के चक्कर में हम उनके साथ बहुत कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो कि बाद में हो सकता है वो आपको बैकफायर कर जाए। बैकफायर इन द सेंस कि हो सकता है अगर आपके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं हो तो वो आपको जो बातें आपने उनके साथ शेयर करी उसे यूज़ करे आपके अगेंस्ट। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मतलब मैंने बहुत लोगों पे ट्रस्ट किया एंड सीरियसली बिलीव मी, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत जल्दी किसी पे आसानी से ट्रस्ट कर लेती हूँ और बहुत सारी बातें शेयर कर देती हूँ, और फाइनली मुझे मिलता क्या है, धोखा। इसलिए मैंने सोचा है कि खुद को ना मतलब प्रोटेक्ट करके रखना है और खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है दूसरों से, इसलिए मैं अकेला रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बट समटाइम्स ये जो लोनलीनेस होता है ना, अकेलापन होता है, ये आपको थोड़ा परेशान ज़रूर करता है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, मुझे ज़रूर वेल, इतनी बताना। सारी बातें करने के बाद हम चलते हैं नीचे और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ लिफ्ट का। जल्दी से लिफ्ट आए तो फिर हम नीचे जाएं और वहाँ जाकर खाए गोलगप्पा और मोमोज। वैसे बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे मिलता नहीं है खाने के लिए, बट स्टिल आई एम वेटिंग, चलो देख ही लेते हैं क्या ही मिल जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी और लिफ्ट मेरे पास ना आकर के ऊपर चली गई। वेल, वापस से नीचे तो ज़रूर आएगी। और अब देखो मैं नीचे आ चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा जगह है यार, ये यहाँ पे ना फ़ोटोज़ वोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं, जैसा कि लेकिन मैंने आपको बताया कि आई हैव नो फ्रेंड्स, तो किस कोई मेरा फ़ोटो क्लिक करने वाला है नहीं। सारा कुछ मैं अपने खुद से वीडियोज़ बनाती हूँ, खुद से सेल्फी वाले वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू दूसरों के। यहाँ से हम बाहर निकलने वाले हैं और बाहर भी ढेर सारे स्टॉल है, तो वहाँ पर जाकर हम चेकआउट करेंगे कि क्या अच्छा तो सबसे है पहले और मुझे क्या मिला खाया है जा ये सकता समोसा। है। ये समोसा ना मतलब मेरा फेवरेट है, पता है क्यों? क्योंकि जो समोसा है ना ये बिहारी स्टाइल में बनता है। वैसे ही पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि नोएडा और दिल्ली में जो समोसे मिलते हैं उसमें चना क्यों भर दिया जाता है, वो भी ग्रीन वाला जो मटर होता है वो। अरे भाई, समोसे के अंदर आलू ही अच्छा लगता है, ठीक है, और वो भी बहुत सिंपल सा, ज़्यादा मसाला नहीं डालना होता है। बट लेकिन आज मेरा समोसा खाने का मन नहीं है, इसलिए मैं समोसे पे नहीं रुकूंगी। आज मेरा मन है मोमोज़ खाने का। तो यहाँ पे मोमोज़ के दो स्टॉल हैं, बट ये वाला स्टॉल मेरा फेवरेट है, तो यहाँ पर मैं जाकर के खाऊंगी पनीर मोमोज़। और वैसे मुझे वेज मोमोज़ उतने पसंद नहीं है और चिकन मोमोज़ मैं बाहर का खाती नहीं हूँ, सो बच जाता है सिर्फ पनीर का ऑप्शन। तो भैया ने मुझे यहाँ दिए हैं पनीर मोमोज़, जिसमें मैंने भर भर के लगवाए हैं बटर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मसाले भी ढेर सारे, ताकि मेरे को खाने में बड़ा मज़ा आ जाए। लेकिन मैं गोलगप्पे की इतनी बड़ी डाई हार्ड फ़ैन हूँ कि उसके बिना मेरा मन ही नहीं भरता। सो मैं पहुँची कि गोलगप्पा वाले स्टॉल पे, और यहाँ पर मैं पहली बार खाने वाली हूँ इसके गोलगप्पे। वैसे मुझे दिखने में ही अच्छे नहीं लग रहे थे, बट स्टिल मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, सीरियसली आई एम सेइंग। तो बट 2 मैंने खाए और फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं बाबा मेरे से नहीं होगा, चलते हैं वापस, क्योंकि बहुत अच्छा खासा टाइम मैंने नीचे स्पेंड कर लिया। तो अब चल रही हूँ मैं वापस और पहुँच जाती हूँ अपने डेस्क पे। वापस यहाँ पर करना है मुझे ढेर सारा काम। सो फाइनली काम हो चुका है ब्रेक ब्रेक में, में। और अब मेकअप को वापस करना है रिमूव, क्योंकि मेकअप रिमूव करना बहुत ज़रूरी है गाइज। ओके, सो मैंने मेकअप रिमूव किया, चेंज किया, और अब मैं जा रही हूँ घर। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।